मैं हूं सलीम हुसैन और मेरे साथ मौजूद है बल्तिस्तान यूथ ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट शकील फिदा। आज हम बल्तिस्तान यूथ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मौजूदा सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए हमारी पुलिस और पाक फौज की काविशों को सराहने स्कर्दू शहर में मौजूद हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस ने जिस तरह पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है, बदकिस्मती से पाकिस्तान का नाम भी उन ममालिक में शामिल हो गया है जहाँ कोरोना वायरस ने अपनी जड़ पकड़ ली। एक रिपोर्ट के मुताबिक, हालिया रिपोर्ट के मुताबिक सिंध में 451 केसेस आई हैं, पंजाब में 425 केसेस, बलूचिस्तान में इससे भी ज़्यादा, जबकि बल्तिस्तान में 91 केसेस हैं। तो आप इन हालात को देखते हुए हम जो अपने सोशल वर्क के हवाले से यहाँ पर मौजूद हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से मुल्क के चारों सूबों समेत बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में पिछले कई दिनों से लॉकडाउन है। लोग घरों में महजूर होकर रह गए हैं, लेकिन हमारी पुलिस, हमारी पाक फौज हर वक्त की तरह इस बार भी फ्रंट लाइन पर मौजूद है आवाम की खदमत के लिए। 24 घंटे सड़कों पर ड्यूटी दे रहे हैं। हमारी पाक फौज 24 घंटे गश्त पर मौजूद है आवाम की खदमत के लिए, हर सुकोशा है। आज हम यहाँ इनकी हौसला अफजाई के लिए मौजूद है बल्तिस्तान यूथ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। तो हम बल्तिस्तान यूथ ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट से पूछते हैं उनके तासुरात के लिए कि वो यहाँ किस हद तक इस मसले को हाईलाइट करने आए हैं। जी शकील, तो आप इन हालात को किस तरह देखते हैं और आप किस तरह इसमें अपना रोल अदा करते हैं? वालेकुम सलीम भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि यूथ के जो मसाइल है उसको आपने हाईलाइट करने के लिए आपने मुझे टाइम दिया। तो मैं समझता हूँ कि मौजूदा हालात में पाकिस्तान जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, हर उस चीज़ से आप सब वाकिफ हैं। तो हम आज कोशिश करना चाह रहे हैं कि जो हमारे पुलिस महकमा है वो किस तरह से अपने टाइम यानी कि टाइम स्पेंड करते हुए आवाम के लिए वक्त दे रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि आपसे भी और तमाम सोशल वर्कर से भी कि हम आपको दिखाएंगे और महकमा पुलिस जो है किस तरह अपनी ड्यूटी सर अंजाम कर रहे हैं। तो मैं इस प्लेटफॉर्म को इस तरह से देखता हूँ, जैसे कि सलीम भाई ने पूछा कि आप इस प्लेटफॉर्म को किस तरह देखना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पुलिस हकाम अमला, जो कि हम यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यानी कि एक तरह से देखा तो सन्नाटा छाया हुआ है यहाँ पे। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ बहुत अच्छी काविश है पुलिस की। हालात का इजहार करना चाहते हैं इस मुश्किल घड़ी के हवाले से, उन्हीं से जानते हैं कि क्या हालात हैं। अच्छा, यहाँ बल्तिस्तान में तो अभी सारा बंद है दुकानें, ठीक है ना। तो जो बिल्कुल मतलब मैक्सिमम आप लोगों के साथ इंटरेक्शन होती है लोगों की, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि लोगों को अवेयरनेस दिलाने के लिए यहाँ लिखा हुआ कि पेश नज़र सामान को हाथ लगाना मना है। शुक्रिया, बहुत अच्छी काविश है। मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हर दुकानदार को ये ज़बरदस्त बहुत शुक्रिया। खिलाफ एक मुहिम चला रहे हैं। मैं सलाम अकीदत पेश करता हूँ। इस वक्त पूरे दुनिया जो है एक जंग की कैफियत में है, जिसको बायो वार कहा जाता है। तो जिस किस्म की आपको सपोर्ट चाहिए, ना मोरल सपोर्ट चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, ऑलरेडी वी आर वर्किंग ऐसे है। दुनिया बाद मुखालिफ से न घबराए, ये तो चलती है तो जो ऊंचा उड़ा देते हैं।
आप देख सकते हैं जैसे कि हमारी पुलिस अपनी जान को खतरे में डालकर हर सौ आवाम की खिदमत के लिए तैयार है। वो अपनी जान को मुश्किल में डालकर यहाँ पर आवाम की खिदमत कर रहे हैं, जैसे कि हमने आपको पहले वीडियो में दिखाया। हमने उनसे बात की और उन्होंने बताया कि हमारे अखलाकी फर्ज है हम हमारे पास प्रॉपर ले या नहीं होगा, जितनी सहूलत हमारे पास मौजूद है हम उसी को इस्तेमाल करते हुए आवाम की खिदमत के लिए हर सुख तैयार है। पुलिस कह रही कि हमारे अखलाकी फर्ज से इस मुश्किल घड़ी में हम जितना हो सके आवाम की खिदमत करें, हम जितनी कुर्बानी हमारी तरफ से दे सके वो हम दे रहे हैं। जैसा कि हम आपको दिखाएं कि पुलिस अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं आवाम के दरमियान, हुजूम को मुंतशिर करने में बहुत बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ दुकानें खुली हैं अशियाए खुर्दनी की, जहाँ पर लोग खरीदारी के लिए आ रहे हैं। पुलिस अपनी हद तक भरपूर कोशिश कर रही है कि एक दुकान में बैक वक्त एक आदमी जा सके, उससे ज़्यादा ना जा सके। हुजूम को मुंतशिर करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर 2 या 3 से ज़्यादा लोग इकट्ठे हो रहे हैं वो अपनी हद तक कोशिश कर रहे हैं कि हुजूम को मुंतशिर करें। आवाम में अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं कि मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करें और जमघटा और यहाँ पर जितने भी आवाम ग्रुप में बैठे हुए उनको बार बार ये हिदायत दी जा रही है कि आप ग्रुप में न बैठें। 24 घंटे सड़क पर खड़े रहकर वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दें। आइसो पाकिस्तान के सर वकार भाई, तो अब हम इनसे जानेंगे कि उनके तासरात क्या हैं और इनको भी हम सैनिटाइज़र और रब लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ, ये अच्छी मुहिम चला रहे हैं और साथ ही कोरोना वायरस जो कि पूरी दुनिया में फैल चुका है, इस हवाले से क्योंकि माहिरीन भी कह रहे हैं कि एहतियाती तदाबीर सबसे पहली मेरी जो रिक्वेस्ट होगी जो सामने सुन रहे हैं उनसे ये कि एहतियाती तदाबीर को पूरा अमल करें, सफाई मुहिम चलाएँ। और बिलखुसूस एक पैगाम ये है कि इन दिनों बहुत सारे मुस्तहिकीन हैं, गुरबा हैं जो कि डेली बेसिस पे इनकी रोज़मर्रा की ज़रूरियात भी पूरी नहीं हो रही। उनके लिए अगर हम कुछ कर सकते हैं तो बेहतर है, जिसके लिए हमें सबको इकट्ठा होना होगा। और यही पैगाम है कि दुआ व मुनाजात के ज़रिए, एहतियाती तदाबीर के ज़रिए इस बीमारी से लड़े, क्योंकि इस बीमारी को एक जंग की सूरत इख्तियार कर चुकी है। और उलमा ने भी दीगर बहुत सारे माहिरीन ने कहा कि हालत जंग में है और इस जंग से लड़ते लड़ते जो शहीद हो रहे हैं, मर रहे हैं, वो शहादत का दर्जा पा रहे हैं। और जो लोग मैदान जंग में हैं वो बाकायदा सिपाही हैं। और साथ ही मैं आप दोस्तों का इंतहाई मशकूर ममनून है हूँ और सलाम पेश करता हूँ कि एक अच्छी मुहिम आप लोगों ने चलाई है, बहुत अच्छी। हमारे साथ एक और सोशल वर्कर मौजूद हैं चला रहे हैं के नाम से सादत भाई हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है न्यू लीगर का ग्रुप के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं पाकिस्तान में सोशल वर्क के हवाले से। तो हम इनसे बात करते हैं, इनके ख्यालात हम लेते हैं कि इस मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक इनके क्या तासुरात हैं और ये आवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं। जी भाई, आपने आगाज़ किया है और मेरे खुद की जो है हर किसी की जिम्मेदारी पर थी इस दौर में, क्योंकि एक आलमी वबा जो है वो पूरी दुनिया में फैल चुकी है। जो इसको एक आलमी वबा करार दिया, तो हर किसी की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने आप को आइसोलेट करें, जितना हो सके सोशल जो गैदरिंग्स है उसको रिड्यूस कर दें। बहुत ज़रूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकले, नहीं तो घरों तक महदूद रहें। सफाई का खास ख्याल रखें और अगर कोई बाहर से कोई दोस्त आए हुए हैं हाल ही में किसी जगह पे, तो अपने आप को कम से कम 14 दिन माहिरीन के मुताबिक कहते हैं कि वो कम से कम 14 दिन अपने आप को जो है आइसोलेट करें। तो एक बार फिर आप लोगों का इंतहाई मशकूर हूँ और फिर आज तहसील पेश करता हूँ कि जिस मुहिम को आप लोगों ने शुरू किया है इस दौर में, इस वक्त पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि मार्केट में मास्क की। आवाम है, हमारे जो यूथ है, उसके लिए आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आवाम के लिए ये मैसेज है कि जितना हो सके वो अपने घरों में रहे, क्योंकि ये वायरस जो है ना ये बाहर से लग के अपने घरों तक जाते हैं। लिहाजा हर एक के लिए, हर इंसान के लिए मेरा ये मैसेज है कि वो अपने घरों में रहे, घर से बाहर ना निकले, क्योंकि ये बाहर से फैलते हैं। दिन में कम से कम 5-6 मरतबा हाथ धोएं, मास्क लगाएं, क्योंकि बाज़ औक़ात ये हवा के ज़रिए भी फैलते हैं। लिहाजा जितना हो सके वो भीड़ में जहाँ 2-3 बंदे जमा हो वहाँ ना जाएं, एक दूसरे से फासला रखें। ठीक है जी।
हस्पताल कम से कम जाएं, क्योंकि अस्पताल में ये इन्फेक्शन ज़्यादा फैलते हैं। क्या तदाबीर के हवाले से क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल गर्म क्लाइमेट जो है ना, इसके लिए बहुत ही ये वायरस के लिए अच्छा है। मतलब गर्म फिजा, गर्म पानी इसके लिए बहुत अच्छा है। ठंडे पानी, ठंडी फिजा इसके लिए बहुत मुश्किल है। लिहाजा जितना हो सके गर्म मशरूबात, गर्म चीज़ें इस्तेमाल करें। फिर कम अज़ कम करते हॉस्पिटल के लिए 5 मिलीमीटर के लिए अशद ज़रूरत। बिल्कुल ठीक है ना, वो उसके लिए हम चंदा महम भी हमने शुरू किया हुआ है अस्पताल की तरफ से और यूथ की तरफ से। इंशाल्लाह 2 वेंटिलेटर जो है ना, हम जो है ना यूथ और डॉक्टर मिल के ला रहे हैं। 2 गवर्नमेंट ने दिए हैं, इंशाल्लाह एक कहीं से और हो जाए तो इंशाल्लाह फिलहाल की ज़रूरत पूरा हो जाएगी। हमारे साथ के स्टूडेंट जो अपनी सोशल वर्क में मसरूफ हैं। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट हमारे साथ काफ़ी डिस्टेंस टाइम किए हुए हैं और अपने सोशल वर्क में पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन के स्टूडेंट और इंडियन के स्टूडेंट एक साथ मिलकर इस वबाई अमराज से निजात देने के लिए अपनी हर कुल इम्कान कोशिश कर रहे हैं। हम कोशिश करते हैं कि उनसे बात करें और इनके बारे में और क्या क्या काम कर रहे हैं वहाँ। बदतरीन ट्रैफिक जाम अभी आप देख रहे हैं कोई सुनसान है सड़क। हमारे साथ एडीएम के कुछ स्टूडेंट मौजूद थे जिनको हमने देखा कि वो अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं, अपने आप को इम्कान सोशल वर्क में मसरूफ हैं। हम इनसे जानते हैं कि वो किस हद तक अपनी कर्तव्य सर अंजाम दे रहे हैं, किस तरह से अवेयरनेस जी हमें बताएं कि आप किस तरह का काम कर रहे हैं, किस तरह लोगों में अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं कोरोना वायरस के खिलाफ। मेरा नाम शोकत अली है और मैं IBM का एक आदमी हूँ। हालांकि हम जानते हैं कि जो वबा फैला हुआ है उस दुनिया में, उसके लिए जो डॉक्टर्स और पुलिस और जो नर्सेस हमारे लिए घरों से निकले हुए काम कर रहे हैं, तो हमारी यूथ को भी ये काम फ़र्ज बनता है कि आगे जाके थोड़ा हमने उनकी हेल्प कर दे। तो हमने IBM का हम कानून का हमने सैनिटाइजर लिया हुआ है, तो दूसरे जो इधर हमारे पास पुलिस है बैठा हुआ है उनके हाथों पर सैनिटाइजर लगा रहे हैं। अगर वो लोग सैनिटाइजर उनके पास ना हो तो हम उनके लिए थोड़ा हमने देखा कि जितना हमारे जो अवाम है वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हमें हमारे अवाम को भी चाहिए कि फुली सपोर्ट करें, हुकूमत सपोर्ट करे और जो हमारे डॉक्टर नर्सेस हैं। Convey my message to the all listeners. Kindly stay at home, stay safe, and wear a surgical mask. Do not shake hand with friends, families, and others peoples. Want to thankful for to the बल्तिस्तान यूथ ऑर्गेनाइजेशन प्रेसिडेंट जनाब शकील फिदा साहब, उन्होंने हमारी काफ़ी मदद की। बस इस प्लेटफॉर्म के तहत, इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं आवाम को बस इतना ही पैगाम देना चाहूँगा, खुदारा घर में महसूर होकर रहिए। कुछ दिनों की बात है एंड एज यू नो आई हर्ड फ्रॉम सो मेनी पीपल द र्यूमर दैट इट्स नथिंग, कोरोना इज़ नथिंग, इट्स जस्ट अ र्यूमर। तो इनकी बातों पे बिल्कुल ना वो घर में आइसोलेट करके रखें, बाहर कम जाए। जैसे कि आपको हमने दिखाया कि आज जो कि कलेक्टरपुर एरिया में हमने फोकस किया था कि पुलिस वालों से हमने और किस तरह काम कर रहे हैं, और हेल्थ एक डॉक्टर का भी इंटरव्यू लिया हमने, वो किस तरह से इन चीज़ों को डील कर रहे हैं। तो मेरी तरफ से मैसेज है कि आप सब अपने आप को घर में आइसोलेट करें। खुदा ये एक तरफ का देखा जाए तो बायोलॉजिकल वार है, तो इस जंग में हम सबको साथ मिल के चलना है, सब साथ मिल के लड़ना है। तो जब तक सब साथ मिल के नहीं लड़ेंगे हम इससे जीत नहीं सकते हैं।